गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपसे बोला गया था कि पहले एनटीपीसी के क्लास लगने से पहले आपको कुछ पेपर सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपको पूरे पेपर का एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। 5 पेपर मैंने आपको बोले थे इस वीक के अंदर, 3 मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि उन पेपर के सॉल्यूशन से आपकी सोच क्वेश्चन के प्रति में काफ़ी सुधार हुआ होगा। अब उसका ये नहीं कि जैसे आपने सॉल्यूशन देखा और अपने आप करने लग गए। जिस तरीके से समझाया जाता है उस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि उससे आप अपना पूरा पेपर 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो पेपर का डिस्कशन अपने ले रहे हैं वो 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 3 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या है। ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु 35% की डिस्काउंट पर 26,000 रुपये में बेचेगी। कोई वस्तु है, उस पर डिस्काउंट कितना है 35% का, कितने में बेचा गया 26,000 के अंदर। अब ये कह रहा है कि अगर ये डिस्काउंट 15% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसका सेलिंग प्राइस बताना है आपको क्या होगा। देखो समझो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। 35% डिस्काउंट, 100 पर 35 रुपये कम हुए तो वैल्यू का रेट कितना हुआ, उस वस्तु का रेट हुआ 65। अब ये 65 रेशो या परसेंटेज ले लो आप, 100 में 35 आपने कम कर दिए। ये किसके बराबर है, ये है 26,000 के बराबर। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है 15% डिस्काउंट हुआ। 15% डिस्काउंट हुआ तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 85%। 85% की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब आप देखो कि क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, पहले इसे सॉल्व करो आप। यहाँ से अगर देखें तो अगर मैं इसे 13 से कट करूँ, 13 × 5 65 और 13 × 2 26 और ये 3 0। इसका मतलब 5 को 85 पे शिफ्ट करना है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से। इसका मतलब जब आप इसे 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 34,000। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे, देखो आप, मैंने आपको बोला मैं आपको दोनों बताऊंगा, ये भी है डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। देखो लास्ट में वैल्यू दे रखी है 15% डिस्काउंट, 15 कम हुआ 100 पे, वैल्यू 15 कम हुई 85 के फैक्टर करो 85 के 5 × 17। इसका मतलब आपका आंसर 5 का मल्टीपल भी होगा और 17 का मल्टीपल भी होगा। 5 के हिसाब से देखें तो लास्ट डिजिट जो है आपका इकाई अंक 0 आ रहा है, तो 5 के हिसाब से तो यस है। 17 के हिसाब से देखो आप 36,000, 40, 38 और 34,000। एक ही ऑप्शन है 34,000 जिसमें 17 का भाग जा रहा है। मतलब आप डायरेक्ट 17 के मल्टीपल से भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो आप, ऐसे काम के 50% को एक दिन में समाप्त करता है। ये पहले भी अपनों ने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। 50% का मतलब आधा काम। अगर आधा काम एक दिन में करता है, 100% मतलब पूरा काम 50 का डबल हो गया, तो इसका मतलब कितने दिन में पूरा करेगा 2 दिन में। यहाँ अपने पूरा दिन लिखते हैं, पहले वाले पेपर में मैंने आपको बताया है। अब ये कह रहा है टी उस काम के 25% को एक दिन में करता है। टी अगर 25% का मतलब चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा एक दिन में कर रहा है तो पूरा 4 दिन में करेगा। यहाँ कितना आ गया 4 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। देखो दोनों मिलकर, पहले तो आप दिमाग लगाओ, आपको कुछ अलग तरीका बताता हूँ मैं। वैसे तो अपने कर ही लेंगे, मैं दोनों बताऊंगा, एक लॉजिकल तरीका और एक वैसे अपने जो कर ही रहे हैं। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ यहाँ। अगर एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति मिल जाए, काम आपका 2 दिन से कम समय में होगा। श्योर है, क्योंकि सिंगल आदमी अगर 2 दिन ले रहा है, एक आदमी और आ गया, मैन पावर बढ़ गई, वैल्यू क्या हो गया, सारा रिजल्ट जो 2 से कम हो जाएगा। आपका आंसर 2 दिन से कम आएगा, ये कन्फर्म है। इस बात पर आपका पहला और दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब आंसर जहाँ तो 1.33 है या 1.67 है। मान लो एक और होता तो रिजेक्ट हो जाता, तो सीधा आंसर आ जाता। अब इसे सॉल्व करना है। देखो क्या है, 2 और 4 कैल्शियम कितना आ गया 4। इसका मतलब टोटल पेज जो है वो कितने, या पेड है या पेज टाइप करवाने हैं, 4 पेज टाइप करवाने हैं। अगर ये 2 दिन में करता है 4 पेज, इसका मतलब पर डे कितना करेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 2। ये 4 दिन में 4 पेज टाइप कर रहा है तो हर रोज़ कितना करेगा 1। दोनों मिलकर 2 रे कितना हो गया 3। 4 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1.1/3 जो होता है वो 3 होता है। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया
1.33। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, ये कह रहा है कि एक व्यापारी बासमती चावल, बासमती राइस की बात कर रहा है, वो कितना है, 40 किलो का रेट है 125 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है। 40 × 125 टोटल कितने रुपए लगे? 125 को 4 गुना किया, 500 आगे एक ज़ीरो, 5000 रुपये लगे पहले केस के अंदर। फिर एक रहा दूसरा 60 किलो का एक बैग है, एक 60 और ले रहे हैं, इसको किस हिसाब से खरीदता है? 150 के हिसाब से। अगर आप 150 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, एक ज़ीरो और 9000 रुपये लगे, ये खरीदने में लगे। अगर अपने इनको जोड़ दें, अगर आपने इनको जोड़ा तो ये कितना हुआ? 14000। अब ये कह रहा है कि 14000 रुपये तो इसने इन दोनों को खरीदा है। अब ये बेच किस हिसाब से रहा है? 20% प्रॉफिट के हिसाब से। अब प्रॉफिट है तो 20% 1/5, 5 की वैल्यू ये है, 6 की वैल्यू निकालनी है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 120/100 कर दो भाई, 20% प्रॉफिट है तो 120/100 कर देंगे। ये इन दोनों का मैंने रिजल्ट लिख दिया है, इन दोनों का रिजल्ट ये, इन दोनों का टोटल किया है, ये कितना होगा? 120/100। ये पूरे राइस का है। अब ये कह रहा है 1 किलो राइस के हिसाब से बताना है आपको क्या है प्रति किलो। देखो राइस कितने हैं? 40 और 60, इन दोनों का टोटल किया, ये 100 किलो का रिजल्ट है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 और 1 4, 4 ज़ीरो, ये कितना हो गया? 4 ज़ीरो, ये कट गया। 14 × 12 अब अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ एक कंसेप्ट बता देता हूँ, आगे भी यूज़ होगा। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में 9 × 11 लिखा हुआ है, हमें पता है कि इसका आंसर 99 होगा। अगर नंबर के बीच में एक का अंतर है, बीच का नंबर ले लो 10, उसका स्क्वायर करो, उसमें से एक कम कर दो। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आपने बदल दिया a+b और a-b फॉर्मेट पे। आगे भी काम आएगा, a+b a-b। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ कितना आ गया? 99। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में 19 × 21 लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? बीच का नंबर ले लो 20, 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 में से एक गया, कितना आया? 399। ये कैलकुलेशन इजी रहेगी। अब जैसे मान लो ये कैलकुलेशन है 14 और 12, इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 2 का अंतर चल रहा है, तो बीच का नंबर लो आप। बीच का नंबर कौन सा हुआ? 13। 13 का स्क्वायर 169, अगर एक कम कर देंगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 168 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन आपका LCM HCF से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्या जिनका HCF कितना है? में से मतलब 4 है। LCM के दो अलग अलग जो फैक्टर हैं वो 5 और 7 हैं, गुणनखंड। छोटा नंबर बताना है। देखो HCF 4 है तो इसका मतलब उन नंबर में 4 तो है। HCF का मतलब वो नंबर में 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। बाकी के नंबर आपके 5 और 7 के हिसाब से हैं, तो इसका मतलब इनमें 4 तो होगा ही होगा मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो पहला नंबर आपका क्या हुआ? 20। अगर दूसरा नंबर देखें तो दूसरा नंबर यहाँ से कितना हुआ? 28। आपसे क्वेश्चन में पूछा है छोटा नंबर कौन सा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि में से में वो नंबर तो होगा ही होगा। अगर एक 5 है तो 5 गुना पे बात कर रहे हैं, दूसरा 7 है तो 7 गुना पे बात कर रहे हैं। आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप क्या है। ये कह रहा है कि 5th नंबर में 10% के डिस्काउंट पर वैल्यू को कितने में सेल किया गया? 3600 में। अगर ये डिस्काउंट 15% हो तो रेट आपको सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ही अपनों ने पहला क्वेश्चन किया था, एक ही पेपर में सेम कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन आए। अब आप देखो 15% डिस्काउंट का मतलब 85, उसमें भी 85 था अगर आपको ध्यान हो। फैक्टर करो 5, 5 और 17, 5 और 17, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन रीड करो आप, 3600, 4000, 3800, 3400, 3400 आपका लास्ट वाला आंसर आ गया। ये आ गया, आपने लॉजिकल तरीके से बता दिया। वैसे सॉल्व करना है, 10% का डिस्काउंट है, 100 में 10 कम कर दिया, 90% का जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3600। आगे क्या लिखा हुआ है? 15% डिस्काउंट, 85% डिस्काउंट की वैल्यू आपको बतानी है। आपने इसे सॉल्व किया, देखो ये 0 से 0 कट हो गया, ये कितना आ गया आपका 40। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 20, 2 32 और 2 कितना हो गया? 34, 3400 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसमें एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो मैंने लॉजिकल से बताया, एक ये बताया, एक और लो आप।
अब आप सोचो कि 90% अगर 3600 है, ध्यान से समझना आप, 90% की वैल्यू अगर 3600 है, 85% 85% तो 3600 से तो कम ही होगा। ऑप्शन पढ़ो आप, 3600 3600 वो तो 90% है, 4000 ज़्यादा नहीं हो सकता, 3800 ज़्यादा हो गया, 3400 आंसर। आपने डायरेक्ट बता दिया कि आंसर नीचे वाला होगा 3400 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य, चीनी मतलब शुगर, 12 kg शुगर का जो रेट है वो 6 किलो राइस के मूल्य के बराबर है, चावल के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 12 किलो 12 कितना हो गया चीनी का मूल्य, चीनी मतलब शुगर, ये किसके बराबर है 6 किलो चावल के, चावल मतलब राइस। अब इसे सॉल्व करें अगर इस इंफॉर्मेशन को, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, इसका मतलब 2s की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ कितनी आ गई r, मतलब 1 r आपका 2s है, 1 राइस 2 इंटू शुगर के बराबर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी मतलब शुगर की बात कर रहा है, और 8 किलो चावल, 8 किलो चावल का जो रेट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1040, 1040। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1 किलो चीनी का मूल्य बताओ, एस का रेट बताना है आपको, चीनी। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें आर से मतलब नहीं है, क्लियर है, क्योंकि एस आएगा तो आर को हटाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि अगर 1 आर 2s के बराबर है तो यहाँ से 8 आर का अगर अपने को रिजल्ट लेके आना है 8 आर, तो इसका मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 16s आ गया ये। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो आप, ये कितना आ गया 16s, 16s और 10s दोनों को मिलाया तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 26s, यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया 26s। ये 26s किसके बराबर है 1040 के, एक का मान निकालना है, कट कर दो इसे, 26 दूना 52, 52 का डबल 104, 52 का डबल 104, इसका मतलब ये 4 गुना पे डिस्कस हो रहा है, 24, 8 और 2 10, इसका मतलब यहाँ से जो रेट आएगा वो कितना आ गया, ये 1s है, ये रेशो कौन सा है 1s का, तो 1s का मान यहाँ से कितना आ गया 40। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लिए इसे। ये क्वेश्चन HCF एलसीएम से है, इसके क्वेश्चन पिछली वाली शिफ्ट में भी देखे थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 6 और एलसीएम 108 है, में से 6 है, ले से 108 है। पहला संख्या आपको दे रखी है फर्स्ट नंबर, और सेकंड पूछा है, बार बार एक पर ये रिजल्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड ये किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, ले से इंटू में से, ये आपको याद रखना है। इन 4 में से एग्जामिनर कोई 3 देगा आपसे, क्या दे रखा है इसने HCF कितना दे रखा है 6 हो गया, एलसीएम कितना है आपका 108, पहला नंबर क्या दे रखा है 12, और ये नंबर आपसे पूछा है सेकंड वाला। सॉल्व कर लो इसे, देखो क्या है, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2, अब इसे सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपका 54। अब इसमें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना आप, मैंने आपको बोला था आपको वाले तरीके से तो मैं बताऊंगा आपको नई चीज़ और बताऊंगा, देखो क्या है। अब आप देखो जब भी इन फ्यूचर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेट किए भी इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन को 54, ठीक है, पहले तो आप देखो कि इसकी कोशिश करते हैं अपने इकाई अंक से। इकाई अंक से अगर देखें तो देखो आप 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 आ रहा है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 8 आए, पहला ऑप्शन देखो 27, 2 इंटू 7 14, रिजेक्ट हो गया, 54 वाला आंसर तो है ही। 48 का 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यहाँ कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तीसरा रिजेक्ट हो गया। 36, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 8, इसका मतलब पहला ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट आपका होगा इकाई अंक वाला, इसका एक और मैं बता देता हूँ आपको, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए जब मल्टीपल अप्रोच को लेते हुए समझाया जाए। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखते हो, देखो आपने 12 से ये नंबर आधा किया, अगर आपने ये नंबर आधा किया तो ये नंबर इसका आधा होगा। कैसे, देखो इसको आपने आधा कर दिया तो इसका आधा यहाँ आएगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। इसका मतलब 108 का आधा कितना हुआ 54, सीधे ही आप आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब
अगर मान लो यहाँ किसी नंबर का 12 की जगह यहाँ लिखा हो 48 लिखा हो, ऐसे समझो आप, यहाँ 4 गुना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका चौथा हिस्सा यहाँ लिखा जाएगा। जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना यहाँ डिवाइड होगा। आपने देखा कि यहाँ कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, तो इसका आधा कर दो आप। मैंने गलत बोल दिया, 24 मतलब आधा की बात कर रहे हैं। देखो आप, अगर यहाँ 6 है, आपने आधा किया तो इसका आधा यहाँ आ जाएगा, तभी बैलेंस बनेगा ये। तो डायरेक्ट आप लॉजिकल तरीके से इकाई अंक से बता सकते हो, इस आधे वाले कंसेप्ट से बता सकते हो, ये तो वैल्यू पुट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखो आप, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया था, तभी तो कर रहा हूँ मैं कि आपको 5 पेपर कर लो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। फिर अपने करेंगे टॉपिक वाइज, मंडे से टॉपिक वाइज आपकी क्लास लगने वाली है, बहुत ही ज़ोरदार वाली। a+2b का जो रिजल्ट है वो दे रखा है आपको 55। दूसरा रिजल्ट क्या दे रखा है, a-2b का रिजल्ट क्वेश्चन में दे रखा है -13। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है b। अगर आप देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा a, पहला स्टेप a, फिर आपने a का मान इसमें रखो या इसमें रखो तो आपको मिलेगा b। मतलब आपने 2 स्टेप में क्वेश्चन किया, आपको स्टेप बचाने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है b, मतलब अपने को a से कोई मतलब नहीं है। अब a को हटाना है, दोनों का साइन सेम है तो इसका मतलब माइनस होगा। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इसका मतलब पहले में दूसरे वाला माइनस होगा, पहले में दूसरे वाला माइनस होगा। जैसे आप माइनस करोगे, मैंने कल भी बताया था आपको कि ये साइन बदल जाते हैं। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया प्लस। ये कट गया आपस में, 2b और 2b कितना हो गया यहाँ, ये आ गया आपका 4b, और ये कितना हो गया 55 और 13, ये हो गया 68। जब आप इसे कट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 17। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। देखो 9 नंबर क्वेश्चन से करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो हर बैच के अंदर बोलना ज़रूरी भी है आपको बताना। देखो एक तो क्या है, अपना एक टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारे का सारा PDF फॉर्मेट पे मिले क्वेश्चन सारे के सारे, जैसे अब मान लो आपको ये पेपर पढ़ना है PDF में मिले, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप प्ले स्टोर से। किस नाम से है, ये नाम है मनदीप मैथ्स। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों के नाम सेम है, मनदीप मैथ्स। यहाँ से क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आगे भी, जब आपकी टॉपिक वाइज मंडे को मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उनकी PDF इस पे मिलेगी। दूसरा ये है, इसको तो आप ज्वाइन कर ही लो सारे के सारे। दूसरा ये है कि जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह के बैच चलते हैं अपने। अगर आपको सब्जेक्ट की डेप्थ समझनी है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, और उसका जो नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, वहाँ से आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मंडे से आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ा ही रहा हूँ, चॉइस आपके ऊपर है, जैसा आपको बढ़िया लगे। अब देखो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में पेन 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य बताना क्या है। देखो आप, औसत कितना है, एवरेज कितना है 35, संख्या कितनी है 10। अब समझना आप, इस पे 4 तरह की संभावना बनती है। देखो आप क्या जोड़ रहे हो, 2। अगर आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ भी 2 ही जोड़ेगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 37। अब ये आया कैसे, समझना। अब आपने 10 संख्या में समांतर माध्य का मतलब मीन, औसत की बात हो रही है, आपने 2-2 जोड़ा तो सब में कितना जुड़ा 20 का एवरेज निकालोगे 20/10, फिर आया 2। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आया। 35 + 2 नया एवरेज, न्यू एवरेज जो नया औसत है वो कितना हुआ 37। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस नंबर्स में जो भी नंबर आप प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुन लेना, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, सेम इफेक्ट आपका इधर पड़ता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन में कहता कि प्रत्येक संख्या में 5-5 कम कर दिया जाए, अगर आप 5-5 कम करोगे तो रिजल्ट होगा 30। अब ये कह रहा है कि हर संख्या को दुगना कर दिया जाए, अगर आप इसको दुगना करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 70। अगर ये कह रहा है कि हर संख्या में 5 का भाग दिया जाए, 5-5 का भाग देंगे तो रिजल्ट होगा 7। जिस संख्या से प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेंगे आपका एवरेज उसी के हिसाब से बदलेगा। नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि किस 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मान लो अपनों ने रुपये मान लिए 100, दुगने हो जाएंगे मतलब अपने को कितने रुपए करने हैं 200।
ये हो गया ए, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, अमाउंट मिश्रधन है। टाइम पीरियड कितना बता रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो दे रखा है 10 साल। आपको रेट बताना है क्या है। हमें पता है रेट कैसे निकालते हैं, रेट आप निकालते हो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो आप, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ब्याज। भाई ब्याज जितना ऐड होगा, आपने किसी को 5,000 रुपये दिए, वो 6,000 में बदल गए तो 1,000 रुपये ब्याज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। ये ब्याज 10 साल में मिला अपने को 100/10, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कितना रहा होगा 10%। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। दोबारा से समझो क्या है, सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है, उसको अपने को 10 से डिवाइड करना है तो आपका आएगा परसेंटेज में। इसमें भी एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिख देता है डायरेक्ट, मान लो ब्याज लिखा होता तो आप 200 को फिर आप 10 से डिवाइड करोगे, मतलब ऊपर नंबर आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। जहाँ तो अमाउंट होगा तो डिफरेंस, अगर सीधा ही इंटरेस्ट है तो आप डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये करें 99 × 99। इस तरह का क्वेश्चन पहले वाले भी पेपर में आया था, अगर आपको ध्यान हो। मल्टीप्लाई करना, आप 99 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 तरीके बताए थे, अभी मैं एक बता रहा हूँ, इससे पहले वाले में देख सकते हो आप। 100 से कितना कम है, 1 कम है ये, तो 1 का स्क्वायर लिख दो आप, यहाँ कितना आ गया 0,1, डबल डिजिट में लिखा जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ये कितना होगा 9801, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट, 15 मिनट हाईएस्ट है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड है। ये कह रहा है 2 कार हैं एक्स और वाई, एक ही समय पर 12 और 16 की स्पीड से चलती हैं km/h। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, एक ही समय पर एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन है, ये आप जरूर मेंशन कर लेना, डायरेक्शन क्या है सेम। अब डायरेक्शन अगर सेम होती है, एक की स्पीड 12 है और एक की स्पीड 16 है, तो स्पीड माइनस होती है। 16 और 12 का अंतर कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 4 km/h। मीटर पर सेकंड में से चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5/18, 5/18। इसका मतलब 1 सेकंड में तय की दूरी आ गई। अब ये क्वेश्चन में 3 मिनट की बात कर रहा है, देखो 3 मिनट, 3 ये सेकंड है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब ये जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आई ये मीटर में आई, क्योंकि सेकंड तो कैंसिल हो गया, ये आपकी आ गई लेंथ। इसे सॉल्व करना है अपने को, कैसे करेंगे देखो 6 × 3 18 और ये 18, ये कितना आ गया आपका 10, 20 और 10, फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में कितना आ गया 200 मीटर। इस क्वेश्चन का आपका है आंसर, नोट करो इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 470 मार्क्स हैं। अगर हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 100 हो तो आपको उसके नंबर बताने परसेंटेज में कितने हैं। देखो अगर हर सब्जेक्ट में 100 नंबर हैं तो टोटल पेपर हुआ 600 नंबर का, 600 का हुआ। नंबर लेके कितना आया है वो 470 लेके आया है, 470। परसेंटेज में लिखना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंटू 100। अब आप देखो कि अगर इसको कट कर दें यहाँ से, 6 × 80 480 होता है, आपका जो आंसर आएगा वो 80% के बिल्कुल पास वाला होगा। इस बात पर 67 और 69 पॉइंट समथिंग जो है वो ऑप्शन आपके रिजेक्ट हुए। ये क्लियर है। सॉल्व करना है तो देखो कैसे है, मतलब 2 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए। 6 × 7 कितना हुआ 42, 50 5 कम किया, देखो 42 कितना आया 5 और 0 50 आ गया। 6 × 8 48, 2 और 6 मतलब 1/3 मतलब 33। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 78.37%। कैसे देखो आप, लास्ट में 2/6 आया ना, 2/6 1/3 33%। नोट कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन देखिए आप, SI CI से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है जमा करवाता है, तो 2 साल के लास्ट में परिपक्वता मूल्य मतलब लास्ट में अमाउंट कितना हो जाएगा वो बताना है आपको। क्या है, शुरुआत में वो 500 रुपये जमा करवाता है। देखो शुरू के अंदर उसने 500 रुपये जमा कराए। अब ऐसे समझो आप, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो साल के लास्ट में 50 रुपये उसको ब्याज भी मिला, अगर पहले साल की बात करें। अब जैसे सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, दूसरा साल, तो उसने 500 रुपये फिर जमा कराए,
प्रत्येक साल की शुरुआत में 500 रुपये जमा करवाता है। अब जैसे दूसरा साल हुआ, इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा क्योंकि ये बैंक में 10%, ये कितना हुआ 50, इसका फिर 10% कितना हुआ 5, इसका भी तो 10% होगा इसकी तरह, ये कितना हो गया 50। अब इन सब को मिला के बताना कि कितने रुपए हुए। ये कितना हुआ 1000, ये कितना हुआ 100, 1100, 1150, 1155। मतलब ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो आपका हुआ 1155 क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोट 52 का रिज़ल्ट है बी, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 1038 का रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से समझना आप। क्वेश्चन में आप नोट कर लो कि एक साइड में लिखा हुआ है मान लो साइन, मैं ए और बी लिख देता हूँ, साइन ए कोस बी, पहला केस। दूसरा आपका ये टेन और कोट वाला, टेन ए कोट बी। तीसरा केस अगर यहाँ कोसेक लिखा हुआ है और इस जगह पे सेक लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन इस यहाँ इनमें से कोई भी नंबर हो सकता था अगर ये आपस में बराबर हैं। ये एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं जब क्वेश्चन में a प्लस बी का रिजल्ट 90 डिग्री हो। दिमाग लगाओ कैसे। आप कहते हो कि साइन 0 कोस 90 है, टेबल में स्पेशल एंगल जब आप पढ़ते हो दोनों का रिजल्ट 0 होता है। साइन 30 कोस 60 दोनों का रिजल्ट 1/2 होता है, 1/2। साइन 45 कोस 45 दोनों 1/√2 होते हैं। टेन 30 कोट 60 दोनों बराबर होते हैं। यहाँ से कोसेक 60 या सेक 30 दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ 10 डिग्री में रख दूँ, साइन 10 जो होगा वो कोस 80 के बराबर होगा। ऐसे नहीं कि आप 52 को 38 में बदल रहे हैं 90 माइनस करके। ये रिजल्ट याद रखो, आप डायरेक्ट आप करोगे। इसका मतलब इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ये सेम है। देखो आप, क्योंकि 52 और 38 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बी क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये आपको याद रखना है इस पे क्वेश्चन एग्जाम में। अब यहाँ कोट की जगह साइन होता तो आपसे कोस पूछा जाता, अगर यहाँ कोसेक होता तो सेक पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इनको 25% बढ़ा दिया जाए तो इनके एरिया में डिफरेंस बताना है आपको क्या है। लंबाई को L लिखा हुआ है और चौड़ाई को B लिखा हुआ है। 25% आपने बढ़ा दिया। 25% की वैल्यू कितनी हुई देखो आप, 25% मतलब 1/4। क्लियर है। अगर आप जब आप नंबर बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, यही L है और यही आपका क्या है 25% 1/4, यही आपका क्या है B है। यहाँ पहले वाला मान और बाद वाला मान मैं लिख रहा हूँ। यहाँ 4 से 1 बढ़ाया आपने, ये बढ़ाया है, ये भी बढ़ाया है। 4 से कर दिया आपने 5 और ये कर दिया 4 से 5। ये रिज़ल्ट कितना आया 16, ये रिज़ल्ट कितना आया 25। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया 9। अब 9 आंसर नहीं लिख सकते आप क्योंकि ये तो रेशो में है। ज़रूरी थोड़ी ना कि पहला रिज़ल्ट 4 ही था। अगर ये रेशो में तो यहाँ जो नंबर है यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। अब 16 पे 9 है, ये 1 आना चाहिए क्योंकि 1 अगर वैल्यू होती है वो कंप्लीट को शो करता है। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा 9/16 क्वेश्चन में होना चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ो आप, एक ही ऑप्शन है जिसमें 9LB/16 लिखा हुआ है। LB तो उसने बताया ही था कि लेंथ और ब्रेथ को शो करेगा ये, ना कि आप उसको ऐसे करोगे कि आप L ले लिया फिर आप उसका 25% बढ़ा रहे हो, फिर B का 25% बढ़ा रहे हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है बस ये रिजल्ट यहाँ, इससे कंपैरिजन अपॉन इनटू LB। नोट कर लिए इसे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2 नंबर है उनका अनुपात, मतलब उनका रेशो जो है वो 3:1 है, 3:1 है। योगफल उनका 72 है। सम की अगर बात करें उनका डिफरेंस अंतर बताना क्या है। देखो नंबर है 3 और 1, ध्यान से समझना बाप। इनका योगफल, इनका सम मतलब इन दोनों का टोटल करो आप। इन दोनों का टोटल किया तो कितना आया 4। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 72। अब ये कह रहा है इनका डिफरेंस बताओ आप। 3 और 1 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो 3 और 1 का डिफरेंस जो होगा वो आएगा 2। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखो आप, ये आधा हो गया, इसका मतलब इसको भी आधा कर दो आप, बस इसका आधा किया तो कितना आ गया आंसर 36। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है
अब आप नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24 है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, नंबर अपना ले लिए ए और बी, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना है 24। उनके वर्गों का योगफल मतलब सम ऑफ देयर नंबर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 52। अब क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ देम, उनका योगफल बताना है ए प्लस बी। क्लियर है। अब आप सोचो कि ए प्लस बी कैसे आएगा, अपने ने ए प्लस बी लिखा है यहाँ, उसका स्क्वायर कर दो आप। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ से कितना हुआ 52, ये रिजल्ट यहाँ से कितना हुआ 52 प्लस 2ab, ab का डबल 24 का डबल कितना हुआ 48। दोनों को जोड़ो आप, दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट कितना आया 100। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी बताओ आप, ए प्लस बी 100 का वर्गमूल कितना हुआ, स्क्वायर रूट कितना आ गया 10। 100 का वर्गमूल कितना आ गया, स्क्वायर रूट 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, दोनों नॉर्मल क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि 25 मदों का औसत मतलब 25 जो आइटम्स है उनका अगर एवरेज की बात करें वो कितना है 40 है। अब ये कह रहा है कि यहाँ जब आप 50 लिख रहे थे आपने बाय मिस्टेक लिख दिया 25, 50 की जगह आपने क्या लिख दिया 25। ध्यान से समझना बाप, सही लिखना कितना था 50, गलती से कितना लिख दिया 25। अगर आप इसे सही करोगे तो एवरेज कितना होगा। अब आप देखो, जो मैं आपको एक लॉजिकल बता रहा था कि जब आप कम से ज़्यादा करोगे तो एवरेज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब आंसर आपका 40 से ज़्यादा आएगा। इस बात पर आपका 39 और 40 ऑप्शन गलत है। अब आंसर जहाँ तो 41 है यहाँ 42 है। अब आप देखो कितना बड़ा ये बड़ा 25 ओवरऑल बड़ा, और 25 में बांटना है तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, हर किसी के हिस्से में मतलब एवरेज, तो एवरेज कितना बड़ा 1। पहले एवरेज कितना था 40, 1 बढ़ गया तो नया एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज, नया औसत जो है वो कितना आ गया 41। इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिए इसे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1265 में से 1265 में से कोई नंबर घटाया जाता है, वो नंबर मान लो आप x कम कर रहे हैं, और ये नंबर आपका 29 से डिवाइड होना चाहिए। आपको ये बताना है कि x की जगह क्या आएगा। देखो नॉर्मल नंबर समझते, देखो क्या है, सिर्फ आपको डिवीज़न आपका बढ़िया होना चाहिए। आप 1265 को 29 से डिवाइड कर रहे हैं 29 की जगह आप 30 मानो, 30 × 5 कितना हुआ 150, ये नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये 4 पे डिवाइड होगा। 29 × 4 कितना हुआ, इसके अंदर ये हो गया आपका 36 और 8 और 3 11, 116 हुआ। अगर मैं 4 पे देखूँ तो 116 हुआ, तो ये नंबर यहाँ बचा 10, ये हुआ 105, 4 पे चला गया, ये 105 हो गया। अगर आप 29 × 3 करोगे तो ये 87 शो करेगा। अब 87 और 105 में जो अंतर है, 87 को 100 पे लेके जाओ 13, 5 ये हो गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा 18 है, इसका मतलब यहाँ 18 नहीं होना चाहिए। 18 अगर कम कर देंगे तो ये नंबर आपका 29 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा है, आप देख लेना जैसे आपको सॉल्व करना है ऐसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ई और एफ दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ई अकेला करता है 30 दिन में, तो एफ बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे पहला भी क्वेश्चन एक बेसिक सा था। ई और एफ दोनों मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। ई अकेला करता है 30 दिन में, तो एफ पूछा है। देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो आप। टोटल काम के लिए एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क के लिए ये कितना आ गया 30। अब 30 को जब आप 30 मान लो पेज टाइप कर रहे हैं 10 दिन में दोनों मिलकर, तो हर रोज मतलब उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी हुई 3। अगर ये 30 दिन में 30 पेज टाइप कर रहा है तो हर रोज कितना कर रहा है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ई जो है वो कितना काम कर रहा है, 3 पेज टाइप कर रहे हैं जिसमें ई कितना कर रहा है 1। इसका मतलब एफ कितना कर रहा होगा 2, तभी तो 1 और 2 मिलकर 3 हुए। एफ से करवाना है अपने को, इसका मतलब इसको अगर अपने 2 से डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर क्वेश्चन का कितना आ गया 15। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
आपसे एवरेज पूछा गया है, औसत। आपको पता है कि क्वेश्चन में यहाँ औसत का क्वेश्चन भी आता है। इससे पहले अपनों ने माध्यिका भी मैंने पढ़ा दिया, बहुलक भी पढ़ा दिया, हर माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज भी पढ़ा था। देखो अगर आपको ये पसंद आते हैं ना ये सॉल्यूशन सारे के सारे, आप इसको शेयर ज़रूर किया करो आप, और लाइक बहुत ज़रूरी है। देखो आप वीडियो देख रहे हो, आप दिल पे हाथ रख के देखो, अगर आपको पसंद में आ रहा है आपसे सिर्फ यही तो करें कि भाई लाइक प्रेस करो आप। इससे क्या होता है कि वीडियो को एक ग्रोथ मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको बेस्ट चीज़ मिल रही है, आपको पीडीएफ तक की सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल रही है। शेयर करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आपके लिए बस इतनी फ़ीस है जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ। जो बच्चा कर रहा है देखो वो तो अपना काम कर ही रहा है, दूसरों को भी करना चाहिए जब सामने वाला आपके लिए कर रहा है। ये कह रहा है कि ये नंबर आपको दे रखे हैं, इनका औसत बताना है। देखो आप, औसत का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब आपको इन सबको 10 संख्या है, देखो इनको काउंट करो आप। 10 को जोड़ना कैसे है? पेयर बना लो आप। पहले 1 और 9 कितना हुआ? 10। फिर देखो 7 और 3 कितना हुआ? 10। दो संख्या को काउंट कर रहे हैं। 5 और 5 कितना हुआ? 10। 6 और 4 कितना हुआ? 10। 2 और 8 कितना हुआ? 10। इन सबको जोड़ो, 10, 20, 30, 40, 50। इनको जोड़ा तो कितना आया? 50। संख्या कितनी है? संख्या 5 नहीं है, आपने 2 को 1 मिलाया था। संख्या कितनी है? 10। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा 5। नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु 30 और 60 है। लाइन को दोबारा से पढ़ो। माता पिता की, पेरेंट्स की कितनी है? 30। बच्चों की मतलब चिल्ड्रन की कितनी है? 8 वर्ष है एवरेज। तो इनका कह रहा है सबका औसत बताना है। देखो औसत, सबका औसत का मतलब क्या होता है कि सबका टोटल नीचे जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। माता पिता और 2 बच्चे डिवाइड करेंगे 4 से, ये कन्फर्म है। सबका टोटल करो। माता पिता का मतलब पेरेंट्स में 30 मदर की एज है, 30 फादर की एवरेज में, तो टोटल कितना हो गया? 60। प्लस दोनों बच्चों की एज कितनी है? 8-8। एवरेज का मतलब बराबर हिस्से में 8-8 कितना हो गया? 16। माता पिता दोनों बच्चे कितने हो गए? 4। 4 से डिवाइड कर दो आप। 76 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19, क्योंकि 19 × 4 76 होता है। ये नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप क्या है। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में, लेंथ और ब्रेथ, अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? 6 का। परिमाप कितना है? 64। तो पेरीमीटर और इसका एरिया बताना है। देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2L + B, मतलब सारी साइड का जितने भी लेंथ है उनका टोटल। जैसे ये रेक्टेंगल है तो L L B B, 2L 2B, 2 कॉमन L + B, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जिसे बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर 2L + B। ये कितना दे रखा है? 64 है। अब आप सोचो अगर ये कट करें यहाँ से तो ये रिजल्ट कितना हुआ? यहाँ से 32। इसका मतलब L + B का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से कितना आ गया? 32। अब ये एक्सप्रेशन आपका अरिथमेटिक में बहुत बार यूज़ होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने एरिया पूछा है। एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको L × B लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें क्वेश्चन में L भी चाहिए और B भी चाहिए। जब किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन में L और B दे रखा है, आपको L निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आप, ये बार बार यूज़ होगा, स्पेशली नावधारा के जब क्वेश्चन करते हैं। जब अपने को L निकालना है तो L जो होता है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटे वाला माइनस कर रहे हैं। जब बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, दोनों का टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 38 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? 19। ये आ गया आपका 19 इंटू, जब आपको छोटा नंबर चाहिए, मान लो अब अपने को नंबर चाहिए B, ये तो बड़ा नंबर हो गया और ये बहुत बार यूज़ होगा, 5 स्टार मान लो आप इसे। दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, 32 - 6/2। 26 को 2 से डिवाइड किया, 26 को, ये कितना आ गया? 13। इसका मतलब यहाँ कितना आ गया? 13। अब आप देखो कि क्या क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि लास्ट में 7 आएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसके लास्ट में 7 आ रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है 247 जिसके लास्ट में आ रहा है 7। तो अगर और होते तो आप मल्टीप्लाई कर लेते। 190 में 57 जोड़ेंगे तो 247 ही आएगा। नंबर अगर बड़ा होता, मान लो यहाँ हज़ारों में और ये भी हज़ारों में, तो आपको पता लगता है इसकी इम्पोर्टेंस। नोट करिए इसे।
ये क्वेश्चन आपका रेशो से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि नंबर दे रखे हैं 3, आपको चतुर्थानुपाती मतलब चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है आपसे। नंबर कौन कौन से दे रखे हैं 3.6, 6.9, 11.4 और ये वाला नंबर पूछा है। अगर मान लो ये ABCD होते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू C/D। ये लगभग हर बच्चे को पता होता है। 3.6/6.9 ये कितना हुआ 11.4 और ये नंबर आपसे पूछा है तो इसे मान लिया x। मान लो ये नंबर क्या है x। अब आप देखो मज़ेदार बात इसमें क्या है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये 3 से डिवाइड हुआ, बाद में यहाँ कितना आएगा 23 आएगा, प्राइम नंबर है, और आगे फिर ये प्रॉब्लम करेगा। आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, टाइम लगेगा, आंसर आएगा। आंसर आना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम समय में आंसर आना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, जिस हिसाब से ये नंबर बढ़ रहा है यहाँ, उसी हिसाब से नंबर ये आएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, आपको सिर्फ 36 और 114 दिखना चाहिए। 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मेरा आएगा 18, 9 और 1 10, 108। इसका मतलब मेरा आंसर 3 से ज़्यादा आएगा और 4 से कम आएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। लॉजिकल तरीके से समझो आप। इसका जो यहाँ से जो मैं रिजल्ट लिखने वाला हूँ वो इंटू 3 करने से ज़्यादा आएगा। अगर मैं इंटू 3 करूँ, मल्टीप्लाई करके तो कर ही लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, उनसे बचना है अपने को। 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, 18 और 2 कितना हुआ 20। आपका जो आंसर आएगा वो 20.7 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इससे ज़्यादा वाला ऑप्शन देखो आप कौन सा है, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 21.9। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ 21.9, ना कि आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे। नोट करो इसे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल में 4 बच्चों की आयु का टोटल कितना है, उनका सम करें। अगर एज का 48 है, सबसे छोटे एज का बच्चा बताना है। 4 साल का अंतर है। देखो पहला बच्चा, उसकी एज मान लेते हैं x। अगर ये 4 साल का अंतर हुआ तो दूसरा कितना हुआ x + 4, तीसरा कितना हुआ x + 8, चौथा कितना हुआ x + 12। अब ये कह रहा है इन सब का टोटल 48 है, इन सब का टोटल करो आप। x x x x कितना हुआ 4x, 4 और 8 12, 12 और 12 कितना हुआ 24। ये रिजल्ट कितना है 48। सबसे छोटे बच्चे की उम्र बतानी है, इस x का मान आपसे पूछा है। कैसे आएगा देखो आप, इस 24 को यहाँ शिफ्ट करो, 48 में से 24 गए 24, ये कितना आ गया 24। अगर इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। देखो इस तरीके से आपको करना है। अब इन पेपर के थ्रू आपको बताना कमेंट में कि आपको कुछ क्या इसके अंदर आपने सीखा। आपको कम से कम एक पैटर्न तो पता लगा कि जो NTPC का जो चल रहा है, कोई एक्चुअल में वो क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। इससे हायर लेवल का, और इस पर खूब प्रैक्टिस मैं आपको मंडे से जो आपका बैच टॉपिक वाइज मैं बैच लेके आ रहा हूँ आपके लिए, उसमें करवाऊँगा। और फिर कल किसी और पेपर के साथ आपको मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।